हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर हम देखने जा रहे हैं स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फोर्थ के लिए हम देख रहे थे सभी सब्जेक्ट से रिलेट वीडियोस। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लिया है, सेकंड का सॉल्यूशन देख लिया है, थर्ड का सॉल्यूशन देख लिया है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 द जियांट एंड द कलर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन के साथ साथ हम प्रत्येक लाइन को हिंदी में समझते हुए लिखित में आपको हिंदी के नोट्स इसी वीडियो में मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आंसर्स के जो भी आंसर्स हैं वो भी इसी पार्ट में हम देखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, नाम क्या है आपके लेसन का, द जियांट एंड द कलर्स। जियांट अर्थात होता है विशालकाय, जिसे दानव भी कहा जा सकता है, जिसका अर्थ है विशाल और रंग। विशालकाय या रंग कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कहा गया है लेट अस एक्सप्लोर। चलिए देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक लाइक इफ देयर वर नो कलर्स? वुड एवरीथिंग बी ब्लैक एंड वाइट? वुड थिंग्स बी ट्रांसपेरेंट? टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड शेयर योर व्यूज। तो यहाँ कहा गया है कि आपको क्या लगता है, अगर रंग ना होते तो दुनिया कैसी दिखती? क्या सब कुछ काला और सफ़ेद होता? क्या चीज़ें पारदर्शी होती? अपने क्लासमेट्स से बातें करें और अपने विचारों को शेयर करें। तो इनके आंसर देखेंगे पहले इस चैप्टर को रीड करने से पहले। तो देखिए, व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक लाइक इफ़ देयर वर नो कलर्स? आप क्या सोचते हैं कि अगर कलर नहीं हो तो ये दुनिया कैसी दिखती? तो आंसर देखेंगे। आंसर है इफ़ देयर वर नो कलर्स द वर्ल्ड वुड लाइकली अपीयर इन शेड्स ऑफ ब्लैक, वाइट एंड ग्रे सिमिलर टू ओल्ड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स ऑफ फिल्म। आपने फिल्म्स के फोटोग्राफ्स देखे पिछले जो हमारे शतकों से पहले जो फोटो क्लिक किए जाते थे वो ब्लैक एंड वाइट में क्लिक किए जाते थे, तो वैसी ही दुनिया हमें दिखती अगर कलर नहीं होते तो। नेक्स्ट है वुड एवरीथिंग बी ब्लैक एंड वाइट? क्या सभी चीज़ें ब्लैक और वाइट होती? तो ये आंसर लिखेंगे येस, इट इज़ हाईली probable that everything would appear in varying tones of black, white and gray. Would things be transparent? Transparency is a property related to how light passes through an object. तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रांसपेरेंट होगा या नहीं होगा। तो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कलर। कलर से इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देयरफॉर द एब्सेंस ऑफ कलर वुड नॉट इनहेरेंटली मेक्स थिंग्स ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कलर ट्रांसपेरेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका ऑब्जेक्ट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेड कलर है तो रेड में से भी हो सकता है आपको सब कुछ दिखे। देखिए, जैसे गोगल्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कैसे भी कलर के हो, हमें आर पार दिखाई देता है। तो देखिए, इस तरह से तीनों क्वेश्चन के ये होते हैं आंसर डन। अब देखेंगे हमारा चैप्टर, जो कि एक पोइम है जिसे हम रीड करेंगे, समझते हुए जाएंगे कि क्या कहा गया है इस पोइम में। तो सबसे पहले रीड करते हैं इस पोइम को। लेट अस रिसाइट। हियर इज़ अ पोइम अबाउट अ टाइम व्हेन द जियांट टुक ऑल द कलर्स। ये जो कविता है उस समय के बारे में है जब दानव अर्थात विशालकाय ने सभी रंग ले लिए थे उसने। देखिए, आपको दिख रहा है पिक में, ये विशालकाय दानव है, यानी कि इसे आप कह सकते हैं विशालकाय एक जीव। ठीक है, तो व्यक्ति भी कह सकते हैं। तो जो सभी कलर ले लेता है उसके बारे में ये कविता है। काल्पनिक है, तो देखते हैं। अ जियांट लिव्ड अलोन। लेट अस रिसाइट टू फाइंड आउट व्हाट हैपन। क्या होता है देखते हैं। अ जियांट लिव्ड अलोन बिग एंड टॉल। ही हैड नो फ्रेंड्स, नो वन एट ऑल। वन डे ही गॉट मैड एंड कलर ही टुक। द वर्ल्ड टर्न ग्रे विद अ सैड डल लुक। सम ब्रेव किड्स केम विद hearts so kind. They said, dear giant, please change your mind. Give back the colors, make the world bright. We will help you fix it and make the things right. The giant thought, then smiled with cheer. He gave back colors far and near. Red, yellow, blue, and green, so true. The world sparkled and the sky turned blue. Now the giant's happy, he is not mad. The world is colorful, he is so glad. So if you are sad, here is what you do. Help others and let colors find you. तो देखते हैं इस कविता में क्या कहा गया है, हिंदी अर्थ समझते हैं। तो ये जो कविता है
उस समय के बारे में है जब दानव ने सभी रंग ले लिए थे। तो चलिए पढ़ते हैं। एक विशालकाय व्यक्ति अकेला रहता है, बड़ा लंबा, उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई भी नहीं। एक दिन वह पागल हो गया, उसने रंग बदल दिए। दुनिया जो है वो कैसी हो गई, ग्रे हो गई, ब्लैक एंड वाइट हो गई, एक उदास नीरज नजर के साथ। कुछ बहादुर बच्चे उसके पास आते हैं, उनके हृदय बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा, प्रिय विशालकाय, कृपया अपना विचार बदलिए, रंग लौटाइए, दुनिया को उज्जवल बनाइए। हम इसे ठीक करने और चीज़ों को सही करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये कुछ बच्चे उसके पास में आते हैं कि कलर दे दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, जो भी चीज़ें ठीक कर सकते हैं हम उसमें। तो ठीक है, ये काल्पनिक कविता है जिसमें हम सोचते कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। ठीक है, अगर कार उड़ती तो कैसा होता। हम काफ़ी चीज़ें सोचते हैं कि ग्रीन ही पत्तियाँ क्यों होती हैं पेड़ों की, ब्लू क्यों नहीं होती। तो ये सब चीज़ें काल्पनिक होती हैं। तो बहुत ही अच्छी एक कविता है यहाँ पर काल्पनिक दृश्य के साथ। अब देखेंगे इस कविता से रिलेट सभी क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले यहाँ पर है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। चलिए नए वर्ड्स सीखते हैं। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग देम। और इससे रिलेट आपको सेंटेंस बनाने हैं। सबसे पहले है चीयर। चीयर एक नाउन है, हैप्पी एंड होपफुल जिसका मीन होता है। तो सेंटेंस बनेगा, द टीम्स विक्ट्री बॉट अ लॉट ऑफ चीयर टू द फैंस। हिंदी अर्थ इसका ये होता है जयकार, खुश और आशावान जिसका अर्थ होता है। टीम की जीत से प्रशंसकों में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई। स्पार्कल चमकना, शाइन ब्राइटली इसका अर्थ होता है चमकना। सेंटेंस बनेगा, द डायमंड्स ऑन हर नेकलेस स्पार्कल अंडर द सनलाइट। उसके जो गले में हार, हीरे जड़े जो डायमंड थे, उसके गले में जो हार था उसमें जो जड़े हुए हीरे थे वो सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। ब्रेव बहादुर, शोइंग करेज, करेज साहस दिखाना। ठीक है, सेंटेंस बनेगा, द ब्रेव फायर फाइटर रेस्क्यूड द कैट फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। बहादुर अग्निशमन कर्मी ने जलती हुई इमारत से बिल्ली को बचाया। ग्लैड अर्थात हैप्पी, आई वॉज सो ग्लैड टू हियर द गुड न्यूज़ अबाउट योर प्रमोशन। ग्लैड अर्थात खुश होना, प्रसन्न होना, मुझे आपकी पदोन्नति की खुशखबरी सुनकर बहुत खुशी हुई। तो इस तरह से ये न्यू वर्ड्स थे जो कि इस चैप्टर में दिए गए थे, जो कि कुछ एडजेक्टिव थे, कुछ वर्ब थे, कुछ नाउन के रूप में थे। नेक्स्ट देखेंगे लेट अस डू इट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द जियांट टुक ऑल द कलर्स। दुनिया का कलर कैसा हो जाता है जब जो जियांट है, विशालकाय, कलर्स ले लेता है। तो आंसर हो जाएगा ग्रे एंड डल, धूसर भरा और ग्रे, और सब कुछ जो है वो धुंधला सा नजर आ जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रे एंड डल। व्हाई डिड द जियांट गिव बैक द कलर। क्यों दे दिए उसने वापस से जो कलर लिए थे उसने वो। तो बिकॉज द चिल्ड्रन वर ब्रेव एंड आस्क्ड हिम काइंडली। जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो बहादुर थे और उन्होंने दयालुता से उससे पूछा। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि उसको मारा, उसको कुछ गाली दी, नहीं, उन्होंने प्यार से उससे दयालुता, उदारता से पूछा, तो उसने कलर लौटा दिए। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द जियांट्स स्टोरी। इस जियांट्स स्टोरी से हम क्या सीखते हैं। हेल्पिंग अदर ब्रिंग हैप्पीनेस। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो खुशियाँ लाएंगे। जैसे जियांट हैप्पी हो गया जैसे ही उसको बच्चों ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग हैप्पीनेस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट दी राइमिंग पेयर्स फ्रॉम दिस पोइम। इस पोइम में हमने जब पढ़ा था तो काफ़ी सारे राइमिंग वर्ड्स है, यानी एक जैसे धुन में आने वाले शब्द, ठीक है, जिनके अर्थ तो अलग अलग है बट एक जैसे तुकबंदी वाले शब्द इन्हें कहा जा सकता है। जैसे टुक, लुक, टॉल, ऑल, मैड, सैड, ग्लैड, काइंड, माइंड, ब्राइट, राइट, चीयर, नियर, ट्रू, ब्लू। ठीक है, डू यू, ये भी था यहाँ पर एक और वर्ड, डू यू। तो इस तरह से ये सभी थे राइमिंग पेयर्स वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट डिड द चिल्ड्रन आस्क द जियांट टू डू। बच्चों ने दानव से क्या करने को कहा। हाउ डिड द जियांट फील आफ्टर गिविंग बैक द कलर। रंग वापस देने के बाद विशालकाय को कैसा महसूस हुआ, यानी दानव को कैसा महसूस हुआ। अकॉर्डिंग टू द पोइम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड विद कलर्स एंड विदाउट कलर्स। कविता के अनुसार रंगों वाली और रंगों के बिना दुनिया में क्या अंतर है। तो बारी बारी से हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डिड द चिल्ड्रन आस्क द जियांट टू डू। जियांट को क्या करने के लिए कहा बच्चों ने।
तो द चिल्ड्रन आस्क्ड द जियांट टू चेंज हिज माइंड, गिव बैक द कलर्स, मेक द वर्ल्ड ब्राइट एंड सेड दे वुड हेल्प हिम फिक्स थिंग्स। चीज़ों को फिक्स करने में उनकी मदद करेंगे। तो ये कहा। हाउ डिड द जियांट फील आफ्टर गिविंग बैक द कलर? जियांट को कैसा फील होता है जब वो वापस दे देता है कलर को? तो आफ्टर गिविंग बैक द कलर्स द जियांट थॉट देन स्माइल विथ चीयर एंड वॉज हैप्पी एंड ग्लैड। वो खुश हो जाता है, चीयर करता है वापस से जो कलर है उसे लौटा करके। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड विद कलर्स एंड विदाउट कलर्स? पोइम के अकॉर्डिंग जो दुनिया है वो विदाउट कलर कैसी दिखेगी और कलर के साथ कैसी दिखती है? तो अकॉर्डिंग टू द पोइम विदाउट कलर्स द वर्ल्ड टर्न ग्रे विद अ सैड डल लुक। डल लुक के साथ में दिखेगी दुनिया। विद कलर्स द वर्ल्ड स्पार्कल, स्पार्कल दिखेगी दुनिया अगर कलर होगा तो, चमकती हुई। द स्काई टर्न ब्लू, स्काई ब्लू दिखेगा। वर्ल्ड वॉज कलरफुल एंड ग्लैड, खुशनुमा दिखेगा वर्ल्ड, दुनिया खुशनुमा दिखेगी और कलरफुल दिखेगी, रंग बिरंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर देने थे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द अबव पोइम एज अ स्टोरी, यू कैन ऐड मोर डिटेल्स। ये जो पोइम है हमने देखी है जियांट एंड द कलर्स के रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको इस पोइम को स्टोरी के रूप में चेंज करना है। आप इसमें अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड्स को मिला सकते हैं। तो स्टोरी का टाइटल लिखेंगे हम, शीर्षक लिखेंगे द जियांट एंड द कलर्स, विशालकाय और रंग। वंस अपॉन अ टाइम इन अ लैंड फार अवे लिव्ड अ जियांट। ही वॉज इनक्रेडिबली टॉल एंड लिव्ड ऑल बाय हिमसेल्फ विदाउट एनी फ्रेंड्स और कंपेनियंस। वो अकेला रहता है बिना किसी दोस्त के और कंपनी के साथ, कंपनी के बिना। दिस मेड द जियांट वेरी लॉनली एंड ऑफन, ये उसे बहुत अकेला फील कराता है। वेरी एंग्री, और गुस्सा में भी कर देता है। वन डे इन अ फिट ऑफ रेज द जियांट डिसाइडेड टू टेक ऑल द कलर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। ही स्नैच्ड द वाइब्रेंट रेड्स एंड सनी येलोज एंड काम ब्लूज एंड द लिवली greens, leaving the world a dull, grey and sad place. Everything looked the same, and there was no joy or beauty to be found. The world remained colorless until a group of brave and kind-hearted children decided they could not stand the drabness any longer. They approached the giant, and their hearts filled with courage, and gently asked him to return the colors. They explained how much the world missed its brightness and offered to help him fix whatever made him so unhappy. The giant, touched by their kindness and sincerity, began to think. He realized the children were right. He missed the colors too, and more importantly, he longed for friendship. With a smile, he returned all the color to the world. Red, yellow, blue, green, world burst forth, making the world sparkle and turning the sky a beautiful shade of blue once more. From that day on, the giant was no longer angry or sad. He had found friends in the children, and the world was vibrant and cheerful again. The story of giant and color remind us that helping others and spreading kindness can bring color and happiness not only to the world around us but also to our ओन लाइव्स। तो ये जो स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशन हमें देती है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो हमारे जो मदद करने का तरीका है, अगर हम किसी को मदद करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं या दयालुता फैलाते हैं, तो न केवल हमारे आसपास की दुनिया उससे खुशनुमा हो जाती है बल्कि हमारे अपने जीवन में भी रंग और खुशी ला सकता है। तो इस पूरी कहानी को देखिए, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जियांट एग्रीड टू रिटर्न द कलर to make the world colorful again. He now asks you to color the world by changing the usual color of things. Draw a picture of the things around you and color them. Example, you can change the color of the leaves of the tree to blue instead of green. तो जियान एग्री करता है रिटर्न करने के लिए कलर को, वापस से वर्ल्ड जो होता है, दुनिया जो होती है वो कलरफुल हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है, आपके आसपास की जो चीज़ें हैं आप उन्हें किस रंग में देखना चाहते हैं वो आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पेड़ में पत्तियां हरी होती हैं, आप उन्हें ब्लू करके देखिए तो कैसी दिखेंगी। तो देखिए हम जैसे दिखा रहे हैं आपको ये पिक्चर, देखिए पेड़ ऐसा होता है ग्रीन कलर, ग्रीन शेड में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पत्तियाँ ब्लू हो जाए पेड़ की तो वो कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। और ब्लू हो जाए और अगर ब्लैक हो जाए उसकी जो टहनियाँ हैं वो, तो वो इस तरह से दिखेगा। तो ये एक
काल्पनिक तथ्य हैं, काल्पनिक आप देख सकते हैं, आप अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं उन्हें अपने कलर में चेंज करके यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किया है, ट्री को ड्रॉ करा, जिसमें हमने ग्रीन से ब्लू पत्तियाँ को यहाँ पर बना दिया है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना था पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैटर चैम्प। इन दिस पोइम द जियांट स्टील्स द कलर ऑफ द वर्ल्ड। इस कविता में जो जियांट, विशाल का जो दानव है, वो कलर चुरा लेता है इस दुनिया से। दिस इज नॉट पॉसिबल, जो कि एक पॉसिबल नहीं होता है, बट एन इमेजिनेशन, बट काल्पनिक अगर सोचें तो ये हो सकता है। डू यू इमेजिन सच फनी थिंग्स। क्या आप भी ऐसी इमेजिन कर सकते हैं कुछ ऐसी फ़नी चीज़ें। शेयर योर फनी इमेजिनेशंस हियर। आपको अपनी फ़नी चीज़ें जो आप सोचते हैं, जो आप कल्पना सोचते हैं, जिनके बारे में आप सपने सोचते हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे इफ़ ट्रीज कुड वॉक, अगर पेड़ चलते तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको हिंदी में भी अर्थ दिया गया है इसका। तो देखिए, अगर पेड़ चलते तो क्या होता, दे माइट होल्ड रेसेस टू सी हु कुड रीच द हाईएस्ट माउंटेन पीक फर्स्ट। तो वो क्या करते, वह देखने के लिए दौड़ का आयोजन कर सकते कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर सबसे पहले कौन पहुंच सकता है। इफ़ एनिमल्स कुड टॉक, तो क्या होता, हाउस पेट्स वुड कॉन्स्टेंटली कंप्लेन अबाउट देयर फूड। अगर घर के जानवर बात कर सकते, यदि जानवर बात कर सकते, तो घर के जो पालतू जानवर है वो लगातार अपने भोजन के बारे में शिकायत करते रहते। इफ़ क्लाउड्स वर मेड ऑफ कॉटन कैंडी, अगर बादल हमें कॉटन कैंडी देते, सबको पसंद होती है कॉटन कैंडी ना, तो अगर बादल हमें कपास से बनी कैंडी देते, या आप समझ सकते हैं कॉटन कैंडी जो खाने की होती है, गुड़िया के बाल जिसे कहा जाता है, अगर वो देते तो कैसा होता। तो इफ़ वुड रेन स्प्रिंकल्स एंड द स्काई वुड स्मेल लाइक बबल गम आफ्टर अ स्टॉर्म। स्टॉर्म के बाद में, तूफान के बाद में जो दुनिया है वो बबल गम जैसी दिखती है ना, अगर बारिश उसकी तरह होती तो। इसे ही इफ़ कार्स कुड फ्लाई, अगर कार उड़ सकती तो क्या होता, ट्रैफिक जाम्स वुड अकर इन द एयर। अगर ट्रैफिक जाम सड़क पर होता है अभी, तो क्या होता, ट्रैफिक जाम कहाँ पर होता, वायु में होता, ऊपर वातावरण में होता ट्रैफिक जाम। ठीक है, इफ़ बुक्स कुड रीड देमसेल्व्स अलाउड, अगर बुक्स जो है वो खुद को ही अगर तेजी से पढ़ती तो क्या होता, लाइब्रेरीज वुड बी फिल्ड विद अ कैकोफोनी ऑफ वॉइस। लाइब्रेरी एक कोलाहल से भरी होती। ठीक है, मतलब बहुत तेज तेज आवाज़ से गूंज रही होती। तो यहाँ पर आपको अपनी कल्पनाओं के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखने थे, जैसे मैंने लिखे हैं। आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि अगर ऐसा होता है तो कैसा होता, अगर चॉकलेट के पेड़ होते तो कैसा होता, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये था चैटर चैम्प। और लास्ट में बात करेंगे अब धवल मयूरी, जो कि हमें सिखाते हैं लैंग्वेज। तो देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं धवल मयूरी। धवल बोलता है, हे मयूरी, सर वॉज कॉलिंग यू, सर तुम्हें बुला रहे थे। शी वॉन्टेड टू चेक योर होमवर्क, वह तुम्हारी होमवर्क चेक करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर के लिए उसने यूज़ किया है शी का, जो कि गलत है। किसी भी नाउन की जगह पर अगर हम किसी शब्द का यूज़ करते हैं तो उन्हें कहा जाता है सर्वनाम, जिसे कहा जाता है प्रोनाउन। ठीक है, तो मैन के लिए किया जाता है यूज़ ही का, हिम का, हिज का। गर्ल्स के लिए किया जाता है हर का, शी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर के लिए उसने गलत शब्द यूज़ लिया है, शी यूज़ लिया है, जबकि ही का यूज़ करना था। तो मयूरी बोलती है, मे बी ही शुड बी चेकिंग योर्स बिकॉज यू कॉल्ड हिम अ शी। मे बी वो तुम्हें चेक करेंगे क्योंकि तुम उन्हें शी कह रहे हो। सर इज़ अ मैन, सर एक व्यक्ति हैं, सो वी विल यूज़ ही टू रेफर टू हिम, उन्हें रेफर करने के लिए हम यूज़ करेंगे वह के लिए ही शब्द का। वी विल यूज शी टू डिनोट टू मैडम, मैडम को डिनोट करने के लिए हम शी का यूज़ करेंगे। एंड इट रेफर्स टू द होमवर्क, होमवर्क के लिए हम यूज़ करेंगे इट का। ठीक है, और किसी भी जानवर के लिए भी इट का यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता देती हूँ। तो धवल बोलता है, ओ इट सीम्स दैट आई नीड मोर प्रैक्टिस फॉर दिस, मुझे इसकी प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। तो मयूरी उसकी मदद करती है। तो कुछ एक्सरसाइज दे रखी है हमें यहाँ पर फिल करने के लिए। फिल इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से आपको चूज़ करना है करेक्ट प्रोनाउन को, और इस पूरी जो लिखा हुआ है पैराग्राफ इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अमित, अमित के लिए स्टोरी है ये। अमित लिव्स इन माई नेबरहुड, पास में ही रहता है, नेबरहुड अर्थात नियर बाय, पास में। तो अमित
जो है वो रहता है मेरे पास में। ही लव्स टू प्ले फुटबॉल, उसे पसंद है फुटबॉल खेलना। ही प्रैक्टिस एवरी इवनिंग विद हिज फ्रेंड, वह प्रैक्टिस करता है अपने फ्रेंड्स के साथ में। रिया इज़ अमित सिस्टर, रिया अमित की सिस्टर है। शी इंजॉय पेंटिंग, वह इंजॉय करती है पेंटिंग करना। शी क्रिएट्स ब्यूटीफुल पिक्चर विद ब्राइट कलर, उसने बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्रिएट करी हैं काफ़ी ब्राइट कलर से। दे हैव अ क्यूट पपी, उनके पास एक पपी है, उनके लिए यूज़ किया है हमने दे का। इट रन्स अराउंड हैप्पीली इन द नेबरहुड, वह भागता रहता है नेबरहुड मतलब पास में ही, अराउंड हैप्पीली खुश खुश, तो देखिए पपी के लिए यूज़ किया है इट का। अमित, रिया एंड आई, अमित, रिया और मैं, ऑल्सो हैव टू बेस्ट फ्रेंड्स, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। वी हेल्प ऑलवेज हेल्प ईच अदर विद आर होमवर्क, हम एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं होमवर्क करने में। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था प्रोनाउन से रिलेटेड पैरा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि किसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा रखा है लेट अस रीड, चलिए इसे भी रीड करते हैं। एक पैराग्राफ दे रखा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। तो पैराग्राफ है, अ वर्ल्ड विदाउट कलर्स, एक दुनिया जो रंगों के बिना है। इमेजिन वॉकिंग अप वन डे, आप उठ रहे हैं, आप सोचिए, कल्पना करिए कि आप एक दिन उठ रहे हैं, एंड फाइंडिंग दैट ऑल द कलर्स आर गोन, सभी कलर जा चुके हैं। द ट्रीज आर नो लॉन्गर ग्रीन, जो पेड़ हैं वो हरे नहीं रहे। द स्काई इज़ नॉट ब्लू, जो आसमान है वो नीला नहीं रहा। द फ्लावर्स हैव लॉस्ट देयर ब्यूटी, फ्लावर्स की जो कलर है वो भी गायब हो गए हैं। एवरीथिंग लुक्स ग्रे, सभी चीज़ें जो हैं वो ग्रे दिखाई दे रही हैं, सलेटी कलर की। हाउ वुड यू फील, तुम्हें कैसा फील होगा। वुड यू मिस द ब्राइट कलर्स अराउंड यू, क्या तुम मिस करोगे ब्राइट कलर्स को आपके आसपास। नाउ थिंक अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट कलर्स आर इन योर लाइफ, अब सोचिए कि आपकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस हैं कलर। दे मेक द वर्ल्ड लिवली एंड ब्यूटीफुल, वो बनाते हैं इस दुनिया को ब्यूटीफुल, सुंदर और रहने लायक। लेट्स अप्रिशिएट कलर्स एंड द जॉय दे ब्रिंग टू आवर लाइफ्स, अप्रिशिएट करते हैं हम कलर्स को, जॉय करते हैं उनके लिए जो हमारी लाइफ के लिए वो करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द पैसेज, एडजेक्टिव को आपको क्या करना है इस पैसेज में, अंडरलाइन करना है। एडजेक्टिव जो विशेषता बताते हैं किसी न किसी सर्वनाम या संज्ञा की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम 3 थिंग्स अराउंड यू टू दैट आर कलरफुल, आपके आसपास की 3 चीज़ें बतानी है जो कलरफुल हैं। वाई आर कलर्स इंपॉर्टेंट टू अस, कलर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, देखिए हिंदी में भी पूरा पैराग्राफ जो मैंने आपको समझाया वो भी है यहाँ पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव इस पैसेज में दिए गए जो कि हैं ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ब्राइट, इंपॉर्टेंट, लिवली, ब्यूटीफुल, जो कि किसी न किसी संख्या की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आंसर्स टू द क्वेश्चन, नेम 3 थिंग्स अराउंड यू दैट आर कलरफुल, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्लावर्स, क्लॉथ्स, रेनबो। आप यहाँ पर अपने एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, तो ये वेरी कर सकता है, प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग आंसर हो सकता है इसमें। वाई आर कलर्स इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है कलर, तो आंसर लिखेंगे कलर्स आर इंपॉर्टेंट टू अस, कलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज दे मेक द वर्ल्ड लाइवली एंड ब्यूटीफुल एंड दे ब्रिंग जॉय टू आवर लाइव्स, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है कि कंप्लीट चैप्टर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जो हम चीज़ें बचपन में सोचा करते हैं उसी से रिलेट ये चैप्टर है। तो होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को रीड करके, इस राइम को रीड करके। तो ये था लेसन नंबर 4, द जियांट एंड द कलर्स। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया है तो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।